दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूँ, क्योंकि अधिकतर लोगों के मेरे पास ऐसे में सारे सर हमारे को छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूँ। और इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के साथ यानी कि एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि छोटे ऊ की मात्रा होती क्या है, इसकी मात्रा की पहचान किस तरीके से की जाती है, छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े और किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये सब चीज मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानेंगे अपन छोटे ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो छोटे ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है, छोटे ऊ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। यह छोटे ऊ की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। यह मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे पा में लगाता हूँ, इस प्रकार से ये मात्रा अक्षर के नीचे की तरफ लगी हुई मिलेगी। यहाँ पे गा में लगा देता हूँ, का में लगा देता हूँ, चा में लगा देता हूँ, टा में लगा देता हूँ, दा में लगा देता हूँ। इस तरीके से ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। होगी छोटे ऊ की मात्रा की पहचान। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे पा में लगी छोटे ऊ की मात्रा किसके अंदर, पा के अंदर, तो अपन पा का उच्चारण कैसे करेंगे, पू। सिंपल सा उच्चारण है, कैसे करेंगे, पू। इतना ही करना है, क्योंकि अपन कर रहे क्या, छोटे ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं। छोटे ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे गा में लगी तो गु, का में लगी तो कु, चा में लगी तो चू। ऐसे नहीं पढ़ना, चू। अगर आप खींच के पढ़ दोगे तो इस तरीके से बड़ू ऊ की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। बड़ू ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। टा में लगी तो टू, दा में लगी तो दू। आइए समझ में किस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे को अगर मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, दा में छोटू की मात्रा दू। यहाँ पे दा के अंदर आप पहचान करो, लिख लेता हूं मैं। कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटू की मात्रा, प्लस दूसरा अक्षर अपने बा और तीसरा अक्षर है ला। ला के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है। अब अपन करेंगे क्या, यहाँ पे एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ेंगे। इतना सिंपल सा तरीका है। अब आपको तरीका देखना है किस तरीके से एक ही अक्षर का उच्चारण किया जाता है। चलिए देखिए, दा में छोटू की मात्रा दू। यहाँ पे पहचान करो आप, दा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई, छोटू की मात्रा। तो अपन दा का उच्चारण कैसे करेंगे, दू ब, ला में आ की मात्रा ला। यहाँ पे ला के अंदर आ की मात्रा है तो खींच के पढ़ देंगे ला, तो मिलके बन जाएगा दुबला। आइए समझ में दोस्तों, अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अब आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, दा में छोटू की मात्रा दू, ब, ला में की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा दुबला। सिंपल है, बस इसी तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। एक एक अक्षर की पहचान करो, उनका उच्चारण करो, आपस में लाके पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, माँ में छोटू की मात्रा मु, का में छोटू की मात्रा कु, ल, तो मिलके बन जाएगा मुकुल। ठा में की मात्रा ठा, का में छोटू की मात्रा कु, र, ठाकुर। माँ में छोटू की मात्रा मु, का में की मात्रा का, म, तो मिलके बन जाएगा मुकाम। सा में छोटू की मात्रा सु, न, ना माँ की मात्रा ना, सुनना। माँ में छोटू की मात्रा मु,
र, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा मुरली। मा में छोटू की मात्रा मु, ना फा, मुनाफा। ता में छोटू की मात्रा तू, शा र, तो मिलके बन जाएगा तुषार। रा में छोटू की मात्रा रू, मा ल, रुमाल। पा में छोटू की मात्रा पू, जा री, पुजारी। सा में छोटू की मात्रा सु, रा ग, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? सुराग। दा में छोटू की मात्रा दू, ग ना, दुगना। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से है। घू टा न, तो मिलके बन जाएगा घुटन। सु मा न, सुमन। तु ल ना, तुलना। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। छोटू ऊ की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। मु कु ट, मुकुट। गु ला म, तो मिलके बन जाएगा गुलाम। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। अब आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है आपने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? पा। पा के अंदर यहाँ पे लगी हुई छोटू की मात्रा। दूसरा अक्षर है का के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है। तीसरा अक्षर कौन सा है? रा। अब अपन करेंगे क्या, यहाँ पे एक ही अक्षर का उच्चारण करेंगे। देखो किस तरीके से है। पा में छोटू की मात्रा पू, का मा की मात्रा का र, तो मिलके बन जाएगा पुकार। आइए समझ में। दोस्तों बहुत आसान होता है, बस खाली आपको करने को होता है अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है। अक्षर पहचानो, अक्षर के अंदर पहचानो कौन सी मात्रा है। सिंपल सा तरीका है, एक बार फिर से देखिए। पा में छोटू की मात्रा पू, का मा की मात्रा का र, तो मिलके बन जाएगा पुकार। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में मेरे को जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए। मु ड़ ना, तो मिलके बन जाएगा मुड़ना। गु ला ल, गुलाल। स सु र, ससुर। भा वो क, भावुक। सु गा म, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? सुगम। सु झा वो, सुझाव। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े आ रहे हैं। बस आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। अब चलिए आगे देखिए। पू त ला, तो मिलके बन जाएगा पुतला। तू ल सी, तुलसी। टू क ड़ा, टुकड़ा। अ तू ल, अतुल। शु भा म, तो मिलके बन जाएगा शुभम। का रु ण, करुण। म धु र, तो मिलके बन जाएगा मधुर। रु झा न, रुझान। दु ख द, दुखद। ठु म क, ठुमक। सु ख द, सुखद। य मु ना, तो मिलके बन जाएगा यमुना। ध
नु ष धनुष, दा तू न दातुन, झु म का तो मिलके बन जाएगा झुमका, सु ध र सुधर, च तु र चतुर, जु बा न जुबान, झु का व झुकाव, गु ला ब गुलाब, कु च ल कुचल, पु ला व तो मिलके बन जाएगा पुलाव, अरुण अरुण। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना आपने कितना सही पढ़ा है। पहला अक्षर पहचानो कौन सा है, आ। दूसरा अक्षर है शा, शा के अंदर छोटू ऊ की मात्रा लगी हुई है। तीसरा अक्षर अपने भा। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके उनको आपस में लगे पढ़ना है। देखो किस तरीके से है, अ शा में छोटू ऊ की मात्रा शु भ तो मिलके बन जाएगा अशुभ। आइए समझ में। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, अशुभ तो मिलके बन जाएगा अशुभ। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, गु ला बी गुलाबी, कु श ल तो मिलके बन जाएगा कुशल, दु का न दुकान, त रु ण तरुण, हु न र हुनर, बु खा र तो मिलके बन जाएगा बुखार। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे मुकुल। क्या लिखेंगे, मुकुल। अब आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। मुकुल, मुकुल के अंदर आप पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा, मुकुल। जैसे मुकुल बोलेंगे मुंह, मुंह का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे मुंह लिख देंगे। माँ के अंदर छोटू की मात्रा मुंह जाएगा। बचा कौन सा अक्षर, मुकुल। कुल बोलेंगे तो कु का उच्चारण हो रहा है तो कहाँ में छोटू की मात्रा कु। मुकुल तो लास्ट में ला का उच्चारण हो रहा है तो ला लिख दिया। कितना सिंपल था। तो मिलके बन जाएगा ये अपने मुकुल। दोस्तों बहुत आसान होता है, बस आपको करने को होता है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है। अब जैसे कि अपन लिखेंगे सुनना। क्या लिखेंगे, सुनना। अब बताइए सुनना के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, सु। जैसे सुनना बोलेंगे सु तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सु लिख देंगे। सा के अंदर छोटू की मात्रा सु हो जाएगा। बचा कौन सा अक्षर, सुनना। सुन ना मा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा सुनना। अब अपन लिखेंगे सुगम। क्या लिखेंगे, सुगम। अब बताइए सुगम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, सु। क्लियर पता पड़ रहा है, यहाँ पे सु आएगा सुगम के अंदर पहला अक्षर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सु लिख देंगे तो लिख दिया सु। सा के अंदर छोटू की मात्रा सु हो गया। बचा कौन सा अक्षर, सुगम। जैसे सुगम बोलेंगे गा और तीसरा अक्षर सुगम, ये अपने मा जाएगा तो अपने मिलके बन जाएगा ये सुगम। आइए समझ में। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप कोशिश करो किस तरीके से लिखा जाएगा। सुमन, आसान शब्द है सुमन। कोशिश करोगे तो 100% लिख पाओगे सुमन। जल्दी लिखो, सुमन के अंदर आप पहला अक्षर लिख दो। पहले तो आप कौन सा आएगा, सुमन के अंदर पहला अक्षर सु। जैसे सुमन बोलेंगे तो सु आएगा तो सु लिख दिया। उसके बाद सुमन, सुमन बोलेंगे तो मा जाएगा। सुमन ये ना जाएगा तो मिलके बन जाएगा अपने सुमन। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे गुलाल। क्या लिखेंगे, गुलाल। अब देखो शब्द का उच्चारण कैसे हो रहा है, गुलाल गुलाल। गु तो गु का उच्चारण हो रहा है फिर गुलाल, गु तो गु लिख दिए यहाँ पे। गा में छोटू की मात्रा गु हो गया। बचा कौन सा अक्षर, गुलाल गुलाल। ला मा की मात्रा ला,
ल। गुलाल थोड़ी बोले थे अपन, क्या बोलते हैं गुलाल, यानी कि ला में आ की मात्रा, तो अपन मिलके बन जाएगा ये गुलाल। अब अपन लिखेंगे पुतला, क्या लिखेंगे पुतला। अब बताइए पुतला के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, पू। जैसे पुतला बोलेंगे तो यहाँ पे पू आएगा, तो लिख दिया पू, पा में छोटू की मात्रा पू। त ला, ला बोलेंगे तो आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा अपने पुतला। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द लिखे जा रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी लिखने में, आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके लिए आसान होता चला जाएगा लिखना। आपको एक काम करना है, जैसे मैं शब्द बोलूं आपको खुद से लिखने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको मैच करना है आपने कितना सही लिखा है। अब अपन लिखेंगे मुकाम, क्या लिखेंगे मुकाम। अब बताइए मुकाम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, मुंह। जैसे अपन मुकाम बोलेंगे तो यहाँ पे मुंह आ जाएगा, तो मुंह लिख दिया, देखो माँ में छोटू की मात्रा मुंह हो गया। बचा कौन सा अक्षर, मुकाम। यहाँ पे जैसे मुकाम बोलेंगे का उच्चारण खेच को हो रहा है, तो आ की मात्रा का म, तो मिलके बन गया अपने मुकाम। अब अपन लिखेंगे दुबला, क्या लिखेंगे दुबला। अब बताइए दुबला के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, दू। जैसे दुबला बोलेंगे दू आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दू लिख देंगे, दा में छोटू की मात्रा दो हो गया, दुब, ये बा गया, दुब ला, ला बोलेंगे तो आ की मात्रा ला, तो मिलके बन गया अपने दुबला। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए गुलाम। जल्दी लिखो गुलाम किस तरीके से लिखा जाएगा, गुलाम। गुलाम के अंदर आप पहला अक्षर लिखो, कौन सा आएगा गुलाम के अंदर पहला अक्षर, गु। जैसे गुलाम बोलेंगे गु आएगा, तो यहाँ पे गु लिख दिया, गा में छोटू की मात्रा गु। लाम, लाम बोलेंगे तो लाम आ की मात्रा ला म, तो मिलके बन जाएगा अपने गुलाम। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।